7 मई 2025 ये वह दिन है जिस दिन भारतीय सैनिक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान की कब्जे वाले पीओके में आतंकवादियों की 9 ठिकाने के ऊपर हमला किए थे। इसमें 100 आतंकवादियों को मारे जाने की पुष्टि हुआ था। 100 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन इसमें भारत के भी 6 वीर जवान शहीद हो गए। 13 महीनों के बाद भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के 6 वीर जवान शहीद हो गए थे, उनकी नामों की पुष्टि किए हैं। अब जरा सोच के देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के 6 वीर जवान शहीद हो गए थे, उनकी नामों को पुष्टि करने में भारत सरकार को 13 महीना का समय लग गया। 13 महीना के बाद हमें और आपको पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के 6 वीर जवान शहीद हुए और भारत सरकार उनकी नामों की पुष्टि किए हैं। जबकि पाकिस्तान बीते साल ही एक आधिकारिक बयान जारी कर बताए थे कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के 11 जवान मारे गए थे। लेकिन अब भारत सरकार खुद 13 महीनों के बाद पुष्टि किए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की 6 वीर जवान शहीद हुए हैं। इन 6 सैनिक में से 5 आर्मी के जवान हैं, जबकि एक इंडियन एयरफोर्स की जवान थे जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी लगा दिए। दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की एक दीवार पर भी भारत के 6 वीर जवान के नाम सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। इनकी नामों की भी पुष्टि किया गया है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भारत के 6 वीर जवान थे जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शहीद हो गए। 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से कहे थे कि आपको सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की जाबाज जवानों को कोई क्षति पहुंचा है। राजनाथ सिंह इसका जवाब बेहद ही जोर देकर ये कहते हुए कहे थे कि इसका जवाब है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की जाबाज जवानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा था। इसका पुष्टि खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में यह बातें कहे थे। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन अब 13 महीनों के बाद जाकर भारत सरकार यह पुष्टि खुद किए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की 6 वीर जवान शहीद हो गए। तो देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस आधार पर सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए ये कहे थे कि भारत की जाबाज जवानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेरा इसी चीज को लेकर देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी आलोचना किए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेरा कहे कि सिर्फ 2 संभावना है, या तो रक्षा मंत्री को अपने ही मंत्रालय से जुड़ी तथ्यों की जानकारी नहीं था जो उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ी होता है, या फिर सच्चाई मालूम था। इसके बावजूद भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को गुमराह करने का फैसला किए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेरा रक्षा मंत्री को लेकर ये बातें कहे थे। 28 जुलाई 2025 को देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की जाबाज सैनिक को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा है। राजनाथ सिंह की इसी बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता इसकी आलोचना करना शुरू किए। तब रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर ये कहा गया है कि 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के बयान में आगे ये भी कहा गया है कि यह भाषण भारतीय सशस्त्र बलों की साहस और क्षमता को सम्मान देने वाला था। भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को एक स्पष्ट संदेश था।
लेकिन सवाल ये आ जाता है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को संदेश देने के लिए क्या अपनी ही देश की सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनकी नामों को 13 महीनों तक छिपा सकते हैं। अखबार में लिखा जा रहा है कि भारत सरकार 13 महीनों के बाद जाकर 6 सैनिकों की नामों की पुष्टि किए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की 6 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री सदन में जो अपने बयान दिए हैं, जो उनकी बातें सुनने के बाद ये भी पता चलता है कि भारतीय सैनिक के मनोबल भी तोड़ने का काम किए हैं, क्योंकि सीमा पर जाकर नेता के बेटा बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जाकर भारत माता की रक्षा करते हैं, बल्कि इस देश के गरीब परिवार के बच्चे ही सीमा पर जाकर भारत माता की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों ही बेटा आज राजनीतिक में सक्रिय हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटा पंकज सिंह नोएडा विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटा नीरज सिंह को भी यूपी में प्रदेश की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों ही बेटा आज राजनीतिक में सक्रिय हैं। जब भारत के गरीब परिवार से कोई बच्चा सीमा पर जाकर भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, तब रक्षा मंत्री सदन में जाकर कहते हैं कि भारत की जाबाज सैनिकों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा है। आज ये सवाल पूछा ही जाएगा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे 26 पर्यटकों की जानें ले ली हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की 6 जवान शहीद हो गए, लेकिन भारत पाकिस्तान से सीज फायर करने के लिए तैयार हुए थे, तो भारत पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखे थे। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि सीज फायर में क्या भारत पाकिस्तान के सामने कोई शर्तें रखे थे, जैसे कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाक में दम कर रखती हैं अपनी शर्त मनवाने के लिए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, सीज फायर भी हुआ, हम लोगों के पास एक बड़ी मुद्दा था कि पाकिस्तान के सामने आतंकवादियों की मुद्दा उठाएं और ये शर्त रखें। लेकिन जब 10 मई को अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा करते हैं, तो भारत की उसमें कोई भी शर्तें दिखाई नहीं देता है।